और ये सारा कुछ करने के बाद यूएई ने कहा कि जनाब ठीक है, आलमी जंगें यहाँ पर रुकवाना शुरू हो गए हैं, लेकिन वो जरा हमारे $3.5 अरब भी वापस कर दें। हमने कहा ठीक है भाई, थोड़ा टाइम दे, मैं कर देता हूँ, हाथ जरा तंग है अभी। ये है पाकिस्तान, अ कंट्री बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन, अ कंट्री दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय रैशनैलिटी। इजराइल तो जिस वीडियो पे रेड करने जा रहे हैं वो है इंडिया मीडिया शॉक JF-17 थंडर प्रोटोकॉल फॉर ईरानियन डेलीगेशन। तो यार हम लोगों को ना देखो JF-17 से वी आर वेरी फैमिलियर, ठीक है, हम लोगों ने इसके करेक्टरिस्टिक्स भी जान रखे हैं, लेकिन देखते हैं कि भाई अब ईरान में भी पाकिस्तानी JF-17 का यूज किया जा रहा है, तो यार ये तो बहुत ही शानदार बात है। तो देखते हैं कैसे होती है वीडियो, सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हम आपको श्योरिटी से कह सकते हैं कि जैसे ही ईरान की डेलीगेशन का जो प्लेन है वो पाकिस्तानी एयर स्पेस में एंटर होगा और साथ ही साथ यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका प्लेन पाकिस्तानी एयर स्पेस में होगा, तो उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स की पूरी रिस्पांसिबिलिटी होगी कि इन एयरक्राफ्ट को, बिकॉज इनकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, तो इन एयरक्राफ्ट को सिक्योरिटी प्रोवाइड की। अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध विराम, जो सीज फायर हुआ है, क्या उसमें भारत कोई किरदार नहीं निभा सकता था? किरदार कौन निभा रहा है? पाकिस्तान। बातचीत कहां हो रही है? इस्लामाबाद में। वो पाकिस्तान जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी बुरी खबर है, और वो बुरी खबर यह है कि पाक स्टडी का सिलेबस बढ़ चुका है। अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो इस टाइम के ऊपर पूरे सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स को लेकर एक बहुत ही ज्यादा बड़ी डिस्कशन हो रही है, जहां पर क्लेम ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ईरान की जो एयर स्पेस है उसके अंदर एंटर होगी और ईरान का जो कैपिटल है तेहरान, वहां से ईरान की जो डेलीगेशन है उसको पिक करके इस्लामाबाद लाया जाएगा। बिकॉज अब से कुछ ही टाइम के अंदर इस्लामाबाद के अंदर मिडिल ईस्ट की ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेकर सीज फायर के ऊपर एक बहुत बड़ी मीटिंग को कंडक्ट किया जाना है, जहां पर यूएस की साइड से यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट है इस टाइम के ऊपर कंफर्म हो चुका है, और ये चीज व्हाइट हाउस ने खुद कंफर्म की है कि जेडी वैंस जो है वो पाकिस्तान आएंगे। तो इसी तरह से एक जो डेलीगेशन है वो यूएस से आ रहा है और दूसरा जो डेलीगेशन है वो ईरान की साइड से भेजा जा रहा है, और उस डेलीगेशन की ट्रांसपोर्ट की जो ड्यूटीज हैं वो इस टाइम के ऊपर जो चीज रिपोर्ट की जा रही है मीडिया के ऊपर कि वो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके ट्रांसपोर्ट की और उनकी एस्कॉर्ट की ये पाकिस्तान एयरफोर्स को दी गई है। और इसी सिलसिले में पाकिस्तान एयरफोर्स की एक बहुत बड़ी फ्लीट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की इस टाइम के ऊपर मिडिल ईस्ट के अंदर ऑपरेट कर रही है, जिसमें C-130 एयरक्राफ्ट भी हैं और IL-78 जो एयर टू एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट है वो भी प्रेजेंट है। ये इस डेलीगेशन को कैरी कर रहे होंगे, ये पाकिस्तान की रावलपिंडी में मौजूद नूर खान एयरबेस के ऊपर लैंड करेंगे। अब सिचुएशन यहाँ पर ये है कि ऑल्दो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो इस टाइम के ऊपर मिडिल ईस्ट में ऑपरेट कर रहे हैं, और मिडिल ईस्ट में भी ज्यादातर जो ऑपरेशंस हैं वो सऊदी एयरबेसेस से कंडक्ट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान यहाँ पर हम आपको श्योरिटी से कह सकते हैं कि जैसे ही ईरान की डेलीगेशन का जो प्लेन है वो पाकिस्तानी एयर स्पेस में एंटर होगा और साथ ही साथ यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका प्लेन पाकिस्तानी एयर स्पेस में होगा, तो उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इन एयरक्राफ्ट को, बिकॉज इनकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, तो इन एयरक्राफ्ट को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, इनको एक एस्कॉर्ट प्रोवाइड किया जाए ताकि ये अमन मुआहदे के वेन्यू के ऊपर, मीडिएशन का जो वेन्यू है उसके ऊपर सक्सेसफुली और सिक्योरली पहुंच पाए। आउटसाइड अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध विराम, जो सीज फायर हुआ है, क्या उसमें भारत कोई किरदार नहीं निभा सकता था? किरदार कौन निभा रहा है? पाकिस्तान। बातचीत कहां हो रही है? इस्लामाबाद में। वो पाकिस्तान जो डी फैक्टो एक टेरर स्टेट है, वो पाकिस्तान जहां पर 9/11 के साजिशकर्ता मिले थे, वो पाकिस्तान जहां के अबोटाबाद में ओसामा बिन लादेन था, वो पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देता है, और अब वो पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता यानी मीडिएशन कर रहा है। कहां है भारत? सबसे बड़ी बात, क्या विश्व गुरु बनने का एक बहुत ही स्वर्णिम मौका भारत ने गंवा दिया? और इसके जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी का सारा फोकस एक शख्स यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रहेगा, उन्हें महान बनाना, विदेशों में जाकर उनकी चुनावी सभाएं कराने पर ही रहेगा, और जब भारत की फॉरेन पॉलिसी पर आपका फोकस नहीं रहेगा ना, तो यही होने वाला है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप मुझे बताइए, दुनिया का एक भी देश बताइए जिसके अमेरिका के साथ, इस्राइल के साथ और ईरान, क्योंकि ये 3 पार्टीज थी, इसके अलावा खाड़ी देश, कौन सा देश है बताइए पूरी दुनिया में जिसके संबंध सबके साथ अच्छे हैं? जवाब है भारत। कायदे से भारत को सेंट्रल रोल में होना चाहिए था, मगर जब आपकी फॉरेन पॉलिसी में दूरगामी सोच ना हो, फार साइटेडनेस ना हो, एक बड़ी व्यापक लिबरल सोच ना हो, तो यही होता है। पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी बुरी खबर है, और वो बुरी खबर ये है कि पाक स्टडी का सिलेबस बढ़ चुका है। एक नया चैप्टर जो ऐड हुआ है, उस चैप्टर का नाम है इस्लामाबाद अकॉर्ड्स। ऐसा कैसे हो गया? किसी के साथ खड़े हैं, किसी के साथ बैठे हैं, हो क्या रहा है भाई? शहबाज शरीफ साहब का जो ट्वीट था वो देखने के बाद ग्लोबल मार्केट शिफ्ट होना शुरू हो गई। हैव यू एवर सीन इन योर एंटायर लाइफ अ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर सेइंग एनीथिंग
विच क्रिएट्स अ ग्लोबली परमानेंट रिपल इन इकोनॉमी। जो ओवरसीज बैठे हुए हैं, कोई बाप का अंगूठा लगवाने वाला, कोई टब में लेटने वाला, कुछ ऐसे थे जो टीवी पे नाच रहे थे, नाअहल कर दिया है पनामा लीक्स में वजीर आजम को, उन सारों के लिए सोग का समा है। समझ नहीं आ रही टक्कर कहाँ मारे, डॉलर खोरी कैसे करनी है, क्या बेचना है। मैं ये कहूंगा कि अगर आज वजीर आजम इमरान खान भी होते और वो ये तमाम चीजें कर चुके होते, मैं उनकी भी खुल के तारीफ करता, लेकिन आप में इतनी स्पाइन नहीं है, बिकॉज यू आर एनार्किस्ट। आप ये कहते हैं कि आपको पाकिस्तान नहीं चाहिए अगर एक आदमी थ्रोन पे नजर नहीं आ रहा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जो ट्वीट था, उसकी एडिट हिस्ट्री देखिए, उसके ऊपर लिखा हुआ है ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर। तो जाहिलों को ये नहीं पता कि तमाम फरीकैन को एतमाद में लिए बगैर दुनिया की किसी डिस्कशन की अनाउंसमेंट नहीं हो सकती। डोनाल्ड ट्रंप उसको रीट्वीट कर रहे हैं, तो अरागची को नहीं पता था कि डोनाल्ड ट्रंप ने फोन करके ऑर्डर किया है शहबाज शरीफ को कि चलो आगे लगो, और उन्होंने ट्वीट कर दिया, तो ईरान सोता रह गया। उन्हें पता ही नहीं चाहिए कि सोशल मीडिया ट्रॉल जो है, जो घर में बैठा हुआ है, जिसने फेक आईडी बनाया हुआ है, उसे पता चल गया कि सारी गेम फिक्स्ड है। ये तो पहले आपको ऑफिशियली ये भी कह चुके हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच फिक्स है, जो लड़ाई हुई है। तो यहाँ भी मॉरिशस से तवज्जो हटाने के लिए वर्ल्ड वॉर लगाई जा रही थी, और वो खत्म भी सारी इसीलिए हुई है कि ड्राफ्ट ट्वीट नजर आ गया। तो भाई हुआ सिर्फ इतना है कि जो उनका सोशल मीडिया मैनेजर है, उसकी नेग्लिजेंस है कि उसने जो शेयर हुआ है ड्राफ्ट, जो कि तमाम पार्टीज को भेजने के बाद, अप्रूवल लेने के बाद आप आगे सेल थ्रू करवा सकते हैं, उसकी हेडलाइन डिलीट नहीं की। दैट्स इट। IMF से लोन भी ले लिया हमने, और इसके बाद में हमने जाके वर्ल्ड वॉर भी रुकवा दी, और हमने अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया, और साथ ग्लोबल पीस मेकर भी बन गए, ईरान के साथ खड़े हो गए, सऊदी अरेबिया के साथ बैठ गए, फोन पे बात हो रही थी US के साथ, कॉम देख रही थी PSL। और ये सारा कुछ करने के बाद UAE ने कहा कि जनाब ठीक है, आलमी जंगें आप रुकवाना शुरू हो गए हैं, लेकिन वो जरा हमारे $3.5 अरब भी वापस कर दें। हमने कहा ठीक है भाई, थोड़ा टाइम दे, मैं कर देता हूँ, हाथ जरा तंग है अभी। ये है पाकिस्तान, अ कंट्री बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन, अ कंट्री दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय रैशनैलिटी। इसराइल ने आज भी वायलेशन की है सीज फायर की। उन्होंने लेबनान पर हमले कर दिए। उन्होंने ये कहा कि लेबनान और हिजबुल्लाह पार्टी नहीं है। ये सीज फायर वायलेशंस चलती रहेंगी, ये एब्रप्ट टोटल पीस नहीं आ सकता। अगर आप ये समझते हैं कि इससे ये एफर्ट फ्लॉप हो चुकी है, तो ये नहीं हुई। अगर ये एफर्ट फ्लॉप भी हो जाए तो पाकिस्तान ने अपना काम कर दिया। एटलीस्ट वी टुक अ स्टैंड एंड वी केम आउट एज अ सेन एंड अ प्रैग्मेटिक कंट्री, जिसने दुनिया में ये जंग रुकवाने की एफर्ट की। और जिस तरह से मैंने कई बार आपके शो पे आंकलन किया है कि 2030 के बाद कभी भी चीन और पाकिस्तान हम पे 2 फ्रंट वॉर करेंगे, तो पाकिस्तान की इस कूटनीतिक सफलता से पाकिस्तान का हौसला और बुलंद हो जाएगा, जो कि भारत के लिए एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा है। इस मदस्ता में हालांकि चीन बिल्कुल सामने नहीं आया, लेकिन पीछे से चीन ने काफी काम किया, खासकर ईरान को समझाने के लिए, क्योंकि चीन और ईरान के आपसी रिश्ते बहुत गहरे हैं। तो डेफिनेटली पाकिस्तान का इस कूटनीतिक सफलता से भारत के लिए दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि पाकिस्तान को अब बहुत देश समर्थन देंगे, चाहे पैसे से चाहे हथियारों से। सर, एक सवाल आ रहा है आपकी बातचीत से। 2030 के बाद आप कह रहे हैं 2.5 या 3.5 वॉर जो है चीन पाकिस्तान और ये बांग्लादेश और हमारे इंटरनल एंटी लॉबी, एंटी इंडिया, ये परेशान कर सकते हैं, युद्ध के पूरे चांसेस बन रहे हैं। बार बार ये सब चीज कह रहे हैं, और आप ही हिंदुस्तान में वो फौजी अफसर मिले मुझे कम से कम, जिसने 2 दिन पहले कह दिया था कि ईरान के सामने अमेरिका घुटने टेकेगा और अमेरिका की मजबूरी होगी। और जो अमेरिका बीती रात ये कह रहा था कि हम तबाही मचा देंगे, इतिहास मिटा देंगे सभ्यता का, वो सर अचानक सब कुछ पलट गया। वो भले ही कूटनीति क्या सब रहा, मतलब ट्रंप ने ईरानी सभ्यता को तबाह करने को उधर घोषणा कर रहे हैं, और इधर ईरान दबादब जो है वार पे वार कर रहा था। जहां तक आपने भी कहा है कि 2030 के बाद भारत पे खतरा मंडरा रहा है 3.5 वॉर का, और पाकिस्तान इसमें बाजी मार गया घर बैठ के डिप्लोमेटिकली, कूटनीति विदेश नीति में वो जीत गया है भारत के सामने। सर, ईरान ने इजराइल और अमेरिका से 40 दिन टक्कर ले ली अकेले, बिना किसी की मदद के, और अगर मदद हुई भी होगी रूस और चीन की तो पीछे से हुई है। भारत अगर सर 40 दिन किसी के साथ अपने पड़ोसी की अगर युद्ध से जूझता है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चीन, अगर इसके सामने स्थिति खड़ी होगी, तो क्या भारत सर ईरान की तरह 40 दिन अपने बलबूते निपटने के लिए आज की तारीख में तैयार है? सर संजीव जी, जनरल मनोज नरावने, जो कि भारतीय थल सेना के 28वें सेना अध्यक्ष थे, उन्होंने 29 जुलाई 2023 को द प्रिंट में लेख लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि कोई भी देश आधुनिक समय में 2 फ्रंट वॉर नहीं जीता है। आधुनिक समय या मॉडर्न एरा शुरू होता है 1500 AD से। 1500 AD से लेके 2023 तक जब ये जनरल नरावने ने लेख लिखा, उन्होंने लिखा कि कोई भी देश 2 फ्रंट वॉर नहीं जीता है। कुछ दिन बाद 7 अगस्त 2023 को जनरल नरावने ने द प्रिंट में दूसरा लेख लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि 2 फ्रंट वॉर भारत के लिए बहुत दिक्कत पैदा करेगी।
जो सबसे पहली चीज जो हमें करनी होगी, हमें अपनी सेना को ज्यादा पैसा देना होगा। वही शताब्दियों यही पहले हमारा चाणक्य मेन है कि जब ने एक कहा दिन हम था कि अपनी किसी सेना को देश की ज्यादा सेना की पैसा देने शक्ति उसके लगेंगे, हम लोगों को कोई तिजोरी beat ही कोष नहीं से कर सकता। निकलती है। अगर हम अपनी जनवरी को मिलिट्री में काम हमारे करेंगे वायुसेना नहीं हो अध्यक्ष एयर सकता। चीफ मार्शल अमरपाल सिंह ने चिंता जताई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन को कि हमें उस स्पीड से लड़ाकू विमान नहीं मिल रहे हैं। वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ। अगर चीन एक साल में 240 लड़ाकू विमान बना सकता है, हम 24 लड़ाकू विमान भी क्यों नहीं बना सकते हैं? क्या भारत में बुद्धिमानों की कमी ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं क्या है। भारत में मेहनती लोगों की कमी है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे नागरिक बड़े बड़े एमएनसी के सीईओ हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जवाबदारी और जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन आप इसको देखते किस तरह से? क्या ऐसी वजह है? मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर क्या सही कर रहा है पाकिस्तान जो भारत नहीं कर पा रहा है। इससे कहीं भी मैं कहती हूँ कि ये शांति का मसीहा या शांति का दूत बनने के बावजूद ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान आतंकवाद को एक स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करता रहा है और ये कई दशकों पुरानी कहानी है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा क्या सही कर रहा है जो व्हाइट हाउस में भी उसकी तूती बोलती है? हम देख रहे हैं खाड़ी के देशों में भी उसको जो है एक प्रोमिनेंस मिल रहा है। ईरान की नजर में भी वो एक बहुत करीबी दोस्त बन गया है। अभी हाल ही में एक बयान आया था जिसमें ये बात हो रही थी कि नहीं, ईरान इस्लामाबाद में इस बातचीत के लिए तैयार नहीं है और फौरन तपाक से ईरान ने उस बात को कहा कि नहीं, हमारा वो भाई है, हमारा दोस्त है और ऐसा हम नहीं कह सकते, ये वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा है। तो हर कोई अलग अलग, अगर आप देखें इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, वो पाकिस्तान को गुड ह्यूमर में, गुड फेथ में रखना चाहता है। क्या सही कर रहा है पाकिस्तान? भाई जो लोग तो पाकिस्तान को मोजा कहते हैं ना, बिल्कुल सही कहते हैं। मतलब ये ऐसा मुल्क है जहां अब ये देखेंगे आईएमएफ से कर्ज लिया, अफगानिस्तान की उसके बाद मंजी ठोकी, अमेरिका से जप्फी डाली, चीन से जंग बंदी की बात करते हैं, ईरान के साथ खड़े हुए हम लोग, फिर सऊदी अरब के ऊपर हमले की मजम्मत भी की। जो मुश्तरका दिफाई मायदा था वो पानी शानी मारकर दोबारा ताजा किया, पड़ोसी यानी इंडिया को भी डांग दिखाई, और दुनिया में एक्सट्रीमिज्म के एक्सपोर्टर मुल्क में इस्लामाबाद अकॉर्ड का जो रोला था वो भी डाला हमने। और स्टेट ऑफ हरमोस, जहां दुनिया भर की सिटी जो थी गुम थी, वहां पाकिस्तानी झंडे के जोर पर जहाज गुजरे और अमारात को $3 अरब कर्ज वापस देने की भी यकीन दहानी करवाई। ट्रंप को 2 हफ्ते की मोहलत भी दिलवाई। अक़वाम मुत्तहिदा में बहरीन की करारदाद पर वोट देने से भी बचा कर लिया। और ट्रंप जैसे सांड को आखिरी लम्हात में तवीज धागे करके जो ईरानी सिविलाइजेशन थी उसकी बहुत बड़ी बर्बादी से दुनिया को बचा लिया। इतना ही नहीं, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हरमोस भी खुलवाई, दुनिया भर को तीसरी आलमी जंग से बाल बाल बचा लिया। और अगर हम कौम की बात करें तो कौम हफ्ते में 3 दिन वर्क फ्रॉम होम करते हुए पीएसएल का मैच देख रही थी। मतलब आप तसव्वुर करें, ये मुल्क नहीं है, ये मोजा है, ये जुगाड़ का मोजा है। दुनिया का कोई बिजनेस स्कूल इस मॉडल को नहीं समझा सकता, यानी जहां वो कहते हैं कि एक मुल्क एक हाथ से भीख मांगे और दूसरे हाथ से वो दुनिया को भी बचा लेता है। जिसकी करेंसी गिर रही हो लेकिन आलमी वकार जो है वो बढ़ रहा हो, बजट खसारे में हो, मगर जगराफियाई सियासी सरमायाकारी जो है वो अरूज के ऊपर पहुंच गई हो। यकीन माने कोई और मुल्क होता ना, या तो वो कर्ज लेता या फिर वो जंग रोकता। पाकिस्तान ने दोनों काम बैक वक्त किए और दरमियान में क्रिकेट भी देखी, उसको भी इंजॉय किया। इसे कहते हैं पाकिस्तान, जहां बका भी मोजा है और मोजा भी मामूल है। मैंने जंग शुरू होने से पहले कहा था कि ट्रंप ने जिस खित्ते में जंग शुरू की है, यहां जो है ना वो जिन भूतों का राज है, यहां पे लोग तावीज धागे करते हैं। और अब देखें कि ऐसा मुल्क है हमारा पाकिस्तान। यार सीरियसली लिटरली इस बार ना पाकिस्तान ने बहुत शाबाशी वाली बात करी है जंग रुकवा के, और बल्ले पल्ले हो गई है पाकिस्तान की। और हम लोगों को ये भी पता लगा कि कैसे इसके इजराइल के साथ भी रिश्ते काफी ज्यादा अच्छे हो, ईरान के साथ भी रिश्ते काफी ज्यादा अच्छे होने लगे। और दूसरी तरफ और दूसरी तरफ ये है कि जो इंडिया है उसने वो सुनहरी जो अपॉर्चुनिटी थी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और उन्होंने हमें ये भी बताया कि मतलब अगर चीन 240 वो बना पा रहा है मिसाइल्स, तो हम लोग सिर्फ 24 ही क्यों नहीं बना पा रहे पर ईयर। मतलब किसी चीज की कमी नहीं है, बट स्टिल हम उस चीज पे है ही नहीं, अभी उस स्पेस पे ही नहीं है। वही तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। ताकि हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।